आज एमपी एमएलए कोर्ट में पहली दफा उन 100 केसेस में से एक में अतीक अहमद दोषी करार दिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। इसी के साथ ये भी यहाँ पर चर्चा होने लगी है कि वो शख्स जिसने उत्तर प्रदेश के क्राइम के ग्राफ को लगातार बढ़ाया था, अब उसके दिन लद गए हैं। लेकिन चर्चा इसके साथ बीजेपी के बढ़ते पॉलिटिकल ग्राफ की भी होने लगी है, क्योंकि पूर्वांचल के अतीक पर एक्शन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी बीजेपी ने मैसेज दे दिया है और 2024 लोकसभा में इस एक्शन का रिएक्शन होगा जो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। उत्तर प्रदेश की जमीन पर 100 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी एक माफिया अब ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। उमेश पाल किडनैपिंग केस में कोर्ट का फैसला क्लियर है और योगी सरकार का एक्शन प्लान भी। यूपी की योगी सरकार अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेगी। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला योगी सरकार का प्रण इन तस्वीरों में दिखता भी है और इन शब्दों में सुनाई भी पड़ता है। ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए। ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। आने वाले समय में और भी इस तरह के दुर्दांत माफियाओं के विरुद्ध हमारी कार्रवाई अनवरत जारी रहे। सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक एक अपराधी के खिलाफ कड़ी पैरवी कर रही है और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए आज अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी को उम्र कैद की सजा माननीय न्यायालय ने दिया। हालांकि जिस वक्त अतीक के खिलाफ सजा मुकर्रर हो रही थी, योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में लोगों के बीच थे। पहले बस्ती और फिर गोरखपुर गए, विकास का विजन शेयर किया। पॉलिटेक्निक, ITI, डिग्री कॉलेजेस का विस्तार, मेडिकल कॉलेजेस का विस्तार, अन्य स्वास्थ्य की सुविधाओं में विस्तार देने का कार्य इसी उद्देश्य से हो रहा है। योगी सरकार का विकास वाला विजन, माफिया पर एक्शन, बीजेपी का वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जिसे लेकर योगी सख्त सीएम की छवि लेकर जनता के बीच चुनावी मैदान में जाते हैं और जानकार ये भी मानते हैं कि यूपी की सियासत को मोदी योगी की नीति ने 180 डिग्री बदल दिया। लेकिन सवाल है, अतीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई चुनावी पिच पर कैसा रिजल्ट देगी? पूर्वांचल में माफिया पर एक्शन, पश्चिम की दूर होगी टेंशन, उम्र कैद काटेगा दोषी अतीक, कहां बीजेपी विजय का प्रतीक? इन सवालों पर आगे बढ़ने से पहले बाहुबली अतीक का सियासी अध्याय भी समझना जरूरी है। एक वक्त था जब बाहुबली माफिया अतीक अहमद की जेब में पूर्वांचल की दर्जन भर से ज्यादा सीटें रहा करती थी। प्रयागराज शहर पश्चिम की सीट से अतीक लगातार 5 बार विधायक रहा। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को साल 2004 में फूलपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। धन बल और बाहुबल की मदद से अतीक अहमद ने बीएसपी उम्मीदवार को हरा दिया और संसद में पहुंच गया। अतीक का रुतबा बढ़ता गया। 2012 की विधानसभा चुनाव में अतीक ने अपने हिसाब से उम्मीदवार उतारे थे। तब समाजवादी पार्टी को 14 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें प्रयागराज की 8 सीटों पर अतीक ने अपने उम्मीदवार जिताए थे। लेकिन 2014 में मोदी की आंधी में पूर्वांचल समेत यूपी का पूरा सियासी गणित बदल गया और फिर 2019 में भी बीजेपी की विजय पताका लहराती चली गई। इसे इन आंकड़ों से समझिए। 2014 में बीजेपी ने पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में से 23 सीटें जीती। बीजेपी की सहयोगी अपना दल को 2 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी का यहां सिर्फ खाता खुला। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन किया, लेकिन इसके बावजूद पूर्वांचल में बीजेपी काफी मजबूत रही। बीजेपी ने 19 सीटें जीती, जबकि 4 सीट बीएसपी के खाते में गई। हालांकि अतीक फैक्टर चुनावी लिहाज से कितना अहम हो सकता है, इसका अंदाजा अखिलेश यादव के बयान में मिलता है। ये जांचना चाहिए, ये जेल में रह करके उनसे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे। लेकिन सवाल सिर्फ पूर्वांचल का नहीं, क्योंकि बाहुबली और माफिया के खिलाफ एक्शन से बीजेपी का मैसेज पूरब से ज्यादा पश्चिमी यूपी की तरफ भी है, क्योंकि बीजेपी को इसी जगह पिछले लोकसभा चुनाव में थोड़ा डेंट लगा। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों पर 2014 में जहां बीजेपी को 24 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में ये संख्या 19 रह गई। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को वेस्ट यूपी में फायदा हुआ।
बीएसपी 4 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी की टैली में भी 2014 के मुकाबले 1 सीट का इजाफा हुआ। हालांकि 19 से लेकर अब काफी कुछ बदल चुका है। अखिलेश और मायावती की पार्टी के रास्ते अलग हैं, लेकिन किसान आंदोलन पर विरोध झेलने वाली बीजेपी अलर्ट है। यही वजह है कि पूर्वांचल के माफिया पर एक्शन के बाद वेस्ट यूपी से आने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वोकल हैं। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो माफिया का नेक्सस है, तंत्र है, योगी जी ने उसे समाप्त करने का काम किया है। असल में वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम आबादी कई सीटों पर हार जीत तय करती है। यही वजह है कि सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा जैसी सीटें बीएसपी के पास हैं, जबकि मुरादाबाद, रामपुर, संभल में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अतीक पर एक्शन के बाद योगी का मैसेज क्लियर है, बुलडोजर चलेगा, माफिया मिट्टी में मिलेगा, तो वोट का रास्ता भी अपने आप बनेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।